Hello, students. Hope you all are fine and stay well. And in this video, I would like to give you the explanation of exercises and the detailed chapter of your third chapter, adjectives of your class 5 syllabus. Okay. Now, let us begin with this chapter, just adjectives. Okay. Now, see, one exercise is given here. Make list of 5 family members or friend. Give them each a title with a describing word. For example, admirable, helpful, smart. Okay, here you have to choose your family members. आपको अपने family members को choose करना है ना, और फिर उनके नाम के आगे आपको कुछ describing words लगाने हैं. मतलब उनको डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे हैं, स्मार्ट हैं कि बहुत सुंदर हैं कि कैसे हैं. देखिए कुछ वर्ड्स आपके लिए दिए हुए हैं. एडमायरेबल का मतलब जिनके जैसा आप बनना चाहते हो. ब्यूटीफुल, काम, ठीक है, चार्मिंग. तो अब ये सब वर्ड यूज़ करके उनको आप नाम दे सकते हो. ठीक है, ये था इस गेम के बारे में. आप जानते हो द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द पीपल इन योर लिस्ट आर एडजेक्टिव्स. ये जितने भी वर्ड हैं जो और बताते हैं ना, डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव. ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव. ओके, सी इन द डेफिनेशन it is also given, adjectives are the word that describe noun. They tell us about the quality, quantity और number of the noun. ओके, वो नाउन के बारे में और बताते हैं, वो कैसा है, ठीक है, कितना है, ये बताते हैं एडजेक्टिव्स. आगे हम देखेंगे कई तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं. ओके, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. लेट अस मूव ऑन. ओके, फर्स्ट काइंड इज adjective of quality. What is it? Adjectives of quality. They answer the question of what kind. ये क्या बताते हैं आपको? किस तरीके का है, क्या उसका काइंड है. एग्जाम्पल, शाइनी ग्रीन एप्पल. तो शाइनी ग्रीन क्या है? क्वालिटी बता रहा है एप्पल का. ठीक है, किस तरीके का एप्पल है. अब देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. ये एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नंबर बताते हैं ना. हाउ मैनी, कितना है वो सामान. पहला जो था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये बताता है किस तरीके का. एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताता है कितना. तो देखिए 4 टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पे. कार्डिनल, ऑर्डिनल, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव. ये सब नंबर में आते हैं. देखिए कार्डिनल में आएगा 1 5 2 3 4. ऑर्डिनल में आता है ना, आपने ऑर्डिनल नंबर्स पढ़े हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. इनडेफिनिट फ्यू में आ जाता है, लिटिल में. और डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच और एवरी. ये सब नंबर हैं. ठीक है, ये सब नंबर बताते हैं आपको. एडजेक्टिव, ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये कितना है, हाउ मच. ठीक है, थोड़ा सा है कि ज़्यादा है, ये बताते हैं ये. देखिए एग्जाम्पल में दिया है सम वाटर, लिटिल हनी. तो सम और लिटिल यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉइंट आउट नाउन्स. ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ये पॉइंट करते हैं कि वो वाला या ये वाला ना. दोज, दैट, दीज, दोज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. पोजेसिव एडजेक्टिव, ये किसका सामान है, बिलोंगिंग बताते हैं. ठीक है, माई, देयर, ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव. ओके, आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइजेस पर आते हैं. आपको एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है. देखिए लवली, डिलिशियस, ब्यूटिफुल, गुड, लोकल, फर्स्ट, ब्यूटीफुल, ये सब एडजेक्टिव्स थे.
ओके, इनको हमने अंडरलाइन किया है, आप भी अंडरलाइन करिएगा। ओके, नाउ रीराइट द सेंटेंस विद द अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव। ओके, आपको जो वर्ड अंडरलाइन है उसका अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो मैंने रेस्पेक्टिवली लिखा है, जैसे बोरिंग का इंटरेस्टिंग लिखा है आपके लिए। देखिए, बोरिंग है, बोरिंग का उल्टा होता है इंटरेस्टिंग, इसमें आपको उल्टा लिखना है। सेल्फिश का होता है सेल्फलेस, ठीक है। इसी तरह मैंने सबका लिखा है, ओके। फ्रेश का स्टेल, कूल का हॉट, कूल का हॉट, यूज्ड का अनयूज्ड, शार्प का ब्लंट। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकेंगे, ओके। ओके, नाउ दिस वाज द एक्सरसाइज, आपको पूरा अपोजिट लिखना था इसका। नाउ आई वुड मूव फर्दर फॉर एक्सप्लेनेशन। डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, पोजेसिव का मतलब अभी हमने आपको समझाया था, जो बिलोंगिंग बताते हैं ना, किसका वो समान है, इतना याद रखिएगा, किसका वो समान या किसकी वो फ्रेंड है या किसका, ठीक है, बिलोंगिंग। प्रोनाउन भी समझाया है हमने आपको, ठीक है। प्रोनाउन नेक्स्ट वाले चैप्टर में और डिटेल में है, तो आप उसको देखिएगा। प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है और एडजेक्टिव नाउन के बारे में और बताता है, ओके। नाउ सी, अब प्रोनाउन इज, यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है। अब देखिए, द बुक इज़ मीनूज, ठीक है। तो मीनू की जगह पर अब हर्स लिखा गया, नीचे देखिए, द बुक इज़ हर्स, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा, ओके। नाम की जगह पर लिखा गया है, ओके। पोजेसिव प्रोनाउन में यूजुअली आप देखेंगे कि आखिरी में एस होता है, ओके। बस माइंड में नहीं होता है, MINE उसमें नहीं होता है, बाकी सब में होता है। सी, अब पोजेसिव एडजेक्टिव पर देखिए, दिस इज हर बुक, वी हैव यूज्ड हर टू मॉडिफाई एंड फर्दर डिस्क्राइब द नाउन बुक। हियर इज अ पोजेशन एडजेक्टिव इन दिस केस। तो यहाँ पे बता रहा है ना कि ये किसका बुक है, हर का बुक है, ओके। आप याद रखिएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन में हमेशा आप आखिरी में एस देखोगे, माइन को छोड़कर, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में आपको एस नहीं मिलेगा, सिर्फ हिज में मिलेगा, ओके। नाउ हियर इज अ एक्सरसाइज, इसमें जिसमें अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इसमें आपको बताना है कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, यू कैन फाइंड इट। आई एम डूइंग हर वर्क, कि किसका काम, उसका काम, तो ये तो हो गया ना एडजेक्टिव। योर्स, इट्स जो है ना, ये आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। बाकी देखिए, आर्स प्रोनाउन है, माई भी आपका एडजेक्टिव है, योर्स भी प्रोनाउन है ना, योर तो एडजेक्टिव होगा, हिज भी एडजेक्टिव, माइन भी एडजेक्टिव होगा, ओके। माइन मेरे ख्याल से आपका प्रोनाउन होगा, ओके। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। माइन मैंने बताया था ये प्रोनाउन में आता है, तो आप इसको काट कर एम लिखिएगा, ठीक है, पी लिखिएगा। योर में ये आपका एडजेक्टिव है, ओके। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द अनदर एक्सरसाइज, ओके। नाउ one more type of adjective we are coming across, interrogative adjective. Simply interrogative. Whenever the interrogative word comes, you have to just remember questions. Okay, they ask you question, okay. ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, ओके। नाउ
एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। एम्फेटिक का मतलब होता है, एम्फेटिक एम्फेसिस वर्ड से लिया गया है। एम्फेसिस का मतलब किसी चीज़ पर जोर देना। ओके, किसी चीज़ पर जोर डालने का मतलब है एम्फेसिस करना, ठीक है, एम्फेसाइज करना। ओके, तो ये एम्फेटिक एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें किसी चीज़ पर जोर देना है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ इट विद माई ओन आइज, अपनी आँखों से, ठीक है, सिर्फ आँखों से नहीं, सिर्फ अपनी आँखों से देखा है। आई फाउंड द वेरी बुक आई वॉन्टेड, वही बुक, इतनी सारी बुक्स में से वही बुक जो मुझे चाहिए थी, मुझको वही मिल गई, ठीक है। तो वेरी और ओन जो है यहाँ पे वो एम्फेटिक एडजेक्टिव है। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। हियर इज द एक्सरसाइज गिवन। Okay, see this exercise. In this exercise you have to circle the interrogative and emphatic adjectives and you have to underline the nouns they modify. Okay, see here, आपको interrogative और emphatic adjectives पर क्या करना है, सर्कल करना है। तो हमने किया है ना आपके लिए, which, whose, where, what, own, own, can, very, whose, own. Okay, now let's see, आपको नाउन को अंडरलाइन करना है जिसको ये मॉडिफाई करते हैं ना, जिसके लिए ये यूज़ हुए हैं। ओके, याद रखिएगा एडजेक्टिव की एक खासियत होती है, ओके, वो नाउन के जस्ट पहले इस्तेमाल होता है। क्या खासियत होती है, वो नाउन के जस्ट पहले इस्तेमाल होता है। ओके, सी, ड्रेस, बुक, गांधी जी वॉज बॉर्न, ये सब आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो इसको हमने अंडरलाइन किया है, बहुत इजी था ये एक्सरसाइज। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, next exercise is given as complete the sentences using adjectives given in the box. Okay, आपको बॉक्स में से चुनकर यहाँ पे adjectives fill करने हैं। This is the very spot where I dug my box. What color do you want on the walls? Whose book are these? Which film did you see last evening? He got so busy in helping others that his own work got delayed. ओके, ये थे आपके एडजेक्टिव्स जो सही तरीके से यूज़ किए गए हैं। ओके, प्लीज़ गो थ्रू। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, इन दिस वी विल कवर द टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब हम इसमें कंपेयर करना सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी को कंपेयर करने के लिए। ओके, देखिए, सबसे पहले दिस इज़ अ शॉर्ट हॉर्स। तो पॉजिटिव डिग्री एक होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब है सिंपल, ओके, सबसे पॉजिटिव वाली केस एडजेक्टिव की, ठीक है। कोई भी एडजेक्टिव की सबसे सिंपल वाली केस कौन सी केस होती है, पॉजिटिव डिग्री। अब आते हैं शॉर्टर पे। तो ये डिग्री तब इस्तेमाल होती है जब हमें दो लोगों को कंपेयर करना होता है। ओके, नाउ अब आइए सुपरलेटिव डिग्री पे। ये तब इस्तेमाल होता है जब हमें 3 या उससे ज़्यादा या ग्रुप ऑफ पीपल को कंपेयर करना होता है, मतलब, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री सबसे सिंपल फॉर्म होता है एडजेक्टिव का। और अब आते हैं कंपेरेटिव डिग्री पे, जब हमें दो लोगों को कंपेयर करना होता है। सुपरलेटिव डिग्री 3 को और उससे ज़्यादा को कंपेयर करने के लिए होता है। ओके, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। आगे चलते हैं। शॉर्ट इज़ द पॉजिटिव डिग्री।
It only states the quality of a horse and does not make a comparison. ये कोई comparison नहीं कर रहा है. Shorter compares the two animal, horse and deer. ठीक है, horse और deer को compare कर रहा था comparative degree में. This adjective is in the comparative degree. It shows a higher degree of quality than the positive degree. It is used when two nouns or set of nouns are compared. ठीक है, जब दो नाउन कंपेयर करना होगा तब हम ऐसे वाले कंपेरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे. ठीक है, अक्सर क्या होता है कंपेरेटिव डिग्री में आखिरी में ER ज़रूर होगा. आगे देखते हैं. Shortest compares the dog with all other animal. This adjective is in the superlative degree. It shows the highest degree of the quality. It is used when more than two noun or set of nouns are compared. Okay, दो से ज़्यादा को अगर कंपेयर करना हुआ तब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सी हियर टेबल दिया हुआ है एक स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट. ठीक है, स्लिमर में दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा होगा, स्लिमेस्ट में ढेर सारे लोगों का हो सकता है. ओके, क्लियर, क्लियरर, क्लियर, क्लियरेस्ट, लकी, लकियर एंड लकीएस्ट. ब्यूटीफुल के लिए हम लोग आखिरी में ER नहीं लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल लगाएंगे. ओके, आपकी PDF फॉर्म में जो कॉपी वर्क है उसमें और अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो रिटन फॉर्म में है, उसको भी आप कॉपी में प्लीज़ लिखिएगा. ओके, नाउ सी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री एकदम अलग होता है. ओके, देखते हैं. बैड, वर्स और वर्स्ट. ओके, अब इसमें आप देख सकते होंगे एकदम चेंज हो गया, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. गुड, बेटर, बेस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट. ये तो ठीक था पर TH ऐड किया है इसमें. लिटिल, लेस, लीस्ट. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये ठीक है. एल्डर भी हो सकता है, एल्डेस्ट भी हो सकता है. मैनी, मोर, मोस्ट. ओके, ये पूरी तरीके से बदल जाते हैं कुछ वर्ड्स. अब देखिए, नाउ अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे. प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट. Okay, see your exercise is given here. Now we will see tall, taller, tallest. Okay, ugly, uglier, ugliest. Exciting, more exciting, most exciting. Now sad, sadder and saddest. Okay, big, bigger and biggest. Dark, darker, darkest. ओके, बाय द हिंट यू कैन जस्ट रिकॉग्नाइज ना कि कंपेरेटिव में क्या हो सकता है, पॉजिटिव में क्या हो सकता है. ओके, लेट्स मूव फर्दर. मोर आर गेटन हियर. गुड, बेटर, बेस्ट, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेज़ी, लेज़ियर एंड लेज़ीएस्ट, एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, important, more important, most important. Okay, now complete the sentences with the correct degree of adjectives given in the bracket. Okay, adjectives दिए हैं ब्रैकेट में, आपको क्या यूज़ करना है. अगर सिंपल है, वो किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो आप कुछ सिंपल वाला एडजेक्टिव लिखोगे. अगर दो लोग का कंपैरिजन हो रहा है तो आप कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करोगे, और अगर ज़्यादा लोगों के कंपैरिजन हो रहा है तो आप सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करोगे. ओके, देखते हैं. व्हेन विंटर कम्स द डेज बिकम
कोल्डर, तो डेज में कंपैरिजन हो रहा है ना। आई हैव 3 डॉग्स, जिनी इज़ द बिगेस्ट। अब यहाँ पे 3 का और है इसलिए आप बिगेस्ट लिखोगे। द अदर 2 आर स्मॉलर, तो 2 में कंपैरिजन हो रहा है तो वो दोनों स्मॉलर हैं। द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच वॉज लेस इंटरेस्टिंग। ओके, तो 2 चीज़ में कंपैरिजन हो रहा है 2 हाफ में, पहला हाफ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। ही इज़ ट्रूली द वर्स्ट प्लेयर ऑफ हिज टीम, तो अब प्लेयर तो ढेर सारे होंगे, 1-2 तो होते नहीं हैं। माई सिस्टर हैज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग हॉबी इन द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो आप तो मोस्ट ही लिखोगे, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट फ़नी जोक आई हैव एवर हर्ड, तो जोक तो बहुत सारे होते हैं, 2 तो होंगे नहीं, इसलिए हमने सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ किया है, मोस्ट फ़नी। ओके, नाउ order of adjective, very important topic we are going to start. एडजेक्टिव देखिए क्या होता है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा आपके एडजेक्टिव्स आ जाएं, ठीक है। एक से ज़्यादा आप वर्ड यूज़ करो उस पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसका ऑर्डर सही होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी पहले आगे पीछे नहीं लिख सकते। देखिए, समटाइम वी यूज़ मोर देन 1 एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अ नाउन, हाउएवर वी डू नॉट यूज़ these adjectives randomly. We use a standard order in which adjectives must follow. Look at this flow chart to understand the order of adjective. ठीक है, हम order of adjective देखते हैं, चार्ट दिया है यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे एडजेक्टिव्स में, अगर आप ढेर सारे एडजेक्टिव्स हैं आपके पास, उसको अरेंज करने के लिए आ गया, तो सबसे पहले आप नंबर वाले को सबसे पहले लिखेंगे आप, ठीक है। नंबर में क्या आता है 5, ठीक है, ऐसे करके। क्वालिटी में क्या आता है कि वो कैसा है, ओके, ब्यूटीफुल है कि अगली है। साइज़ में आता है ह्यूज, टाइनी, ओके। आगे बढ़ते हैं, 4 में देखिए, अब फिर आप लिखोगे एज, ओके। उसके बाद आप एज लिखोगे कि वो कितने उम्र का है। फिर आप शेप लिखोगे, कैसा शेप है उसका। फिर आप कलर लिखोगे, फिर नेशनैलिटी लिखोगे, ओके। फिर क्या लिखोगे मटेरियल, कि वो किस चीज़ से बना है। फिर पर्पस लिखोगे कि किस लिए बना है या वो किस चीज़ के लिए है। तो यही है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब आपको इसको बहुत थॉरली लर्न करना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आपको लर्न करोगे तो आप तभी कर पाओगे, ओके। नाउ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। बिग फैट रेड पांडा, ओके। शी बॉट 3 ब्यूटिफुल टर्किश carpets. Zara keeps a small square silk handkerchief in her purse. So we see that the order of adjective is adjective of number, quality or opinion, size, age, shape, color, nationality, material, purpose. ओके, तो ये आप लर्न कर सकते हैं, ओके। नाउ वन एक्सरसाइज इज़ गिवन हियर, तो इस एक्सरसाइज में आपको बताना है क्या टाइप है एडजेक्टिव का, ठीक है। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, इस टेबल से आप आराम से पता लगा लेंगे। हमने आपके लिए आंसर्स दिए हैं यहाँ पे। जापानीज़ क्या है, नेशनैलिटी है ना, 100 नंबर है, यंग एज है, ग्रीन कलर है, सॉल्टी क्वालिटी है, ओके। नाउ हियर इज़ अ सेंटेंस गिवन, देयर आर सेंटेंसेस हियर गिवन एंड यू हैव, और यहाँ पे एडजेक्टिव्स भी दिए हुए हैं ब्रैकेट में, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने इसको आपके लिए अरेंज किया है किस हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से, ओके। इसका आपको PDF फॉर्म मिलेगा, आप अपनी बुक में फिल इसको कर सकते हैं, ओके। तो पहले क्या होगा, ठीक है,
पहले कौन सा एडजेक्टिव आप लिखोगे ये आपको टेबल से ही पता चल जाएगा. ओके. नाउ एक ऐसे लिखने के बारे में आपके बुक में दिया है. यू हैव टू राइट अ शॉर्ट ऐसे. ऐसे के लिए आपके लिए सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रख सकते हो कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, किस चीज़ पे आप लिखने जा रहे हैं. ठीक है. देखिए पहले क्वेश्चन क्या है. राइट अ शॉर्ट ऐसे अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन यू हैव एवर मेट. डिवाइड योर ऐसे इनटू 5 पार्ट. यूज़ द फॉर्मेट ऑफ ऐसे एज गिवन बिलो. ठीक है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उन लोगों का नाम लिखेंगे जिनके बारे में आप लिखना चाहते हो, कहाँ आप मिले, वेयर यू मेट द पर्सन, फिर आप रिलेशनशिप लिखेंगे. ठीक है. ये फॉर्मेट है कि आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं. अब पैराग्राफ 2 में अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सनस फिजिकल कैरेक्टर, कि वो कैसा दिखता है, मैनर ऑफ ड्रेस. ठीक है. क्या उसको पसंद है क्या नहीं पसंद है. ऐसे ही ऐसे लिखा जाता है. ओके. ऐसे धीरे धीरे हम पॉइंट से आगे बढ़ते हैं. पैराग्राफ 3 में आप क्या लिख सकते हैं. क्वालिटीज़ दैट मेक द पर्सन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन फॉर यू. ठीक है. क्वालिटीज़ आप लिख सकते हैं क्यों वो पसंद है. फिर पैराग्राफ 4 अ शॉर्ट स्टोरी और इंसिडेंट दैट शोज़ द रीडर एनी वन ऑफ द क्वालिटीज़ रिटन अबव. ठीक है. तो कोई इंसिडेंट भी लिख सकते हो कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए वो बंदा मुझे बहुत पसंद है. ओके. पैराग्राफ 5 में आप कंक्लूजन लिख सकते हो और कोई अदर थॉट लिख सकते हो जो आपको पसंद है. ओके. ये ऐसे का तरीका है लिखने का. नाउ लेट्स मूव फर्दर. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. इसमें भी वही करना है आपको. साइड में ब्रैकेट में आपका एडजेक्टिव्स दिया हुआ है, उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. ये भी आपको PDF फॉर्म में मिलेगा. ओके. ये पूरा उस ऑर्डर के हिसाब से है जो ऑर्डर पहले दिया हुआ था. ओके. Now this is also the exercise. We need 10 large wooden planks to build a kennel. तो वुडन और लार्ज और 10 इसमें से सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है ये आप जब टेबल लर्न करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके. नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सूटेबल एडजेक्टिव्स. अब आपको एडजेक्टिव्स सारे मिलाकर इसमें यूज़ करने हैं. ओके. तो ये सेंटेंस के हिसाब से आपको लिखना है. द प्रिंसिपल स्पोक इन अ लाउड एंड क्लियर वॉइस. ओके. वॉइस के लिए आप क्या क्या ले सकते हो एडजेक्टिव. लाउड ले सकते हो, क्लियर ले सकते हो ना. स्वीट तो आप लोगे नहीं. ओके. द ग्रे किटन ड्रैंक ऑल द मिल्क. ऑल भी हो सकता है एडजेक्टिव. 5 येलो चिक्स प्लेड अराउंड द पेरेंट hen. ओके. I think Max is good than Rohit. Okay. Now here I have given you a correct answer because before इसके पहले मैंने आपको यहाँ पे मैक्स के वाले में गुड लिखा था. अब आप बेटर लिखोगे क्योंकि यहाँ पे दो लोगों को कंपेयर कर रहा है. ठीक है. हमने पढ़ा था ना गुड, बेटर एंड बेस्ट. ठीक है. अब आते हैं शी हैड अ बैड डे. अ लिखा है एक बुरा दिन. अ ब्यूटिफुल साइट ऑफ चॉकलेट्स वर मेड हिम ड्रूल. ऑन ईच साइड ऑफ रिवर देयर वर 2 mountains. Which book are you reading? Harry hurt his own foot. My class teacher told them a story. The naughty children pitched the farmer's tent in the field. This is the best cake I have ever eaten. The day was windy and all the trees leaves flew in every direction. Our grandmother looks after our family. It was a rainy day and people were carrying their umbrellas. ओके. ये आपका ये एक्सरसाइज था. यहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स फिल करने थे. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ हियर एट द 1 page
एक अलग सा एक्सरसाइज दिया हुआ है सफिक्स। ठीक है, सफिक्स क्या होता है देखते हैं हम। सफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड or to alter the grammatical function of the original word. For example, we add suffix to the word to change them into nouns, adjective, verbs or adverbs. Okay. suffix क्या होता है? वो एक वर्ड के आखिरी में लगाया जाता है और वो लगाने से पूरे वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, या तो वो एडवर्ब बन जाएगा, या तो वो वर्ब बन जाएगा, या तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, या तो वो नाउन बन जाएगा। ओके, देखिए ACY हम लोग जब लगा देते हैं तो फिर ये वर्ड्स बन जाते हैं। फुल भी लगाते हैं ना तो ये बन जाते हैं, एडवर्ब्स बन जाते हैं। उसी तरह ये सब भी है, अगर हम आखिरी में ये सब लगाएंगे तो अलग सा आपका कोई वर्ड बन जाएगा। ओके, नाउ सी वन एक्सरसाइज इज गिवन हियर। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय एडिंग द राइट सफिक्स टू द हाईलाइटेड वर्ड। तो अब आपको एकदम करेक्ट सफिक्स जोड़ना है, मतलब पीछे से सफिक्स जोड़ना है कि ताकि इसका मतलब सही सही बैठ पाए। द बिल्डिंग वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, मेहर इज़ अ ग्रेसफुल डांसर। तो हमने आखिरी में जोड़ा है ना केयरलेस, ही वॉज स्कोल्डेड फॉर बीइंग सो केयरलेस। द quarrel created a lot of unpleasantness. He finished the job quickly. King Ashoka ruled over a huge kingdom. ठीक है, किंग का मतलब राजा होता है, किंगडम का मतलब राज्य होता है। देखा कैसे मतलब बदल गया। The man's head was completely hairless. We live in next apartment. Okay, that is a beautiful dress. I helped a dirty man to cross the road. Please speak clearly. The loud music disturbed the privacy of the residents. Okay. So ये आपका सफिक्स था। सफिक्स क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो वर्ड के आखिरी में जोड़े जाते हैं। ओके, मीनिंग चेंज करने के लिए, उनको या तो एडवर्ब में चेंज करने के लिए, या तो वर्ब में, या तो एडजेक्टिव में, या तो नाउन में। ओके, now I would stop this video. Thank you for watching this. God bless you.